आज हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि मार्केट में जब भी ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा तो उसका तो हमारे पास वो है कि भाई हमको इतना प्रॉफिट में निकलना है, उतना प्रॉफिट में निकलना है। लेकिन अगर लॉस कर रहे हैं हम तो लॉस में हमारे पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, या यूँ कहें कि हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं लॉस के। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि हम प्रॉफिट में तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन लॉस में बैठ बैठ के वेट करते रहते हैं एक उम्मीद के चक्कर में कि मार्केट रिकवर हो जाएगी और हमारा लॉस कम हो जाएगा। तो इसलिए कि हमने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझा, हम वन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं खाली। शुरुआत में आपको हेजिंग नहीं समझ में आ रहा है, आप हेजिंग नहीं कर रहे हो, तो कम से कम आपको रिस्क मैनेजमेंट तो समझ में आना ही चाहिए। अगर आप लंबे टाइम के लिए मार्केट में आए हो तो 4 दिन की चांदनी की बात है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना ही पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। मार्केट में ट्रेड करना इतना आसान नहीं जितना फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे बताया जाता है। ओके, तो हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट। पहली बात तो रिस्क मैनेजमेंट है क्या कि हम हमारे रिस्क को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हम हमारे रिस्क को कम कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपये कैपिटल है, उसने अकाउंट बना दिया कोई भी ब्रोकर से। अब वो 10,000 रुपये अगर एक ही दिन में लॉस कर देगा तो दूसरे दिन वो ट्रेड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमको रिस्क को मैनेज करते हुए चलना होगा। अगर आप लंबे टाइम के लिए पैसा कमाना चाह रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर तो आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना होगा। तो आइए चलिए समझते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे उसको। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, ट्रेडर ए, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की, पहला ट्रेड लिया उसने, मार्केट उसके फेवर में गया। अब उसके दिमाग में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आदमी प्रॉफिट के लिए मेंटली प्रिपेयर होता है, लॉस के लिए नहीं। वो प्रॉफिट के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर था कि 100-200 का प्रॉफिट होगा तो मेरे को बुक कर लेना है। तो जैसे उसने ट्रेड लिया और जिस टाइम उसका प्रॉफिट 200 पे पहुंचा तो उसने क्या किया, प्रॉफिट को बुक कर लिया। यहाँ अभी हम फिलहाल चार्जेस की बात नहीं कर रहे कि उसमें क्या चार्ज लगा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जितना प्रॉफिट दिखा था उतना प्रॉफिट पूरा हमको मिलता नहीं। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड 200 रुपया कमाया उसने, सेकंड ट्रेड भी उसके फेवर में गया, उसने 200 पे इस बार नहीं निकला, बोला कि थोड़ा देख लेते। देखते देखते प्रॉफिट 300 पहुंचा और उसने 300 पे क्या कर दिया, प्रॉफिट को बुक कर लिया। 2 बार उसकी किस्मत अच्छी रही, तीसरे ट्रेड में भी यही हुआ। उसने ट्रेड लिया, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फिर वो 300 के प्लस पे पहुंचा तो उसने इसको भी बुक कर लिया। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। फर्स्ट ट्रेड में 200 रुपया, दूसरे ट्रेड में 300 रुपया और तीसरे ट्रेड में 300 रुपया। इस तरीके से 800 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया। अब उसने एंटर किया चौथा ट्रेड। चौथा ट्रेड उसने लिया। अब चौथे ट्रेड में वो मेंटली प्रिपेयर सिर्फ प्रॉफिट के लिए था, और प्रॉफिट का आंकड़ा जो उसके दिमाग में चल रहा था वहां तक वो ट्रेड पहुंचा ही नहीं। जो उसका आंकड़ा दिमाग चल रहा था 200 रुपया प्लस, वो चक्कर में था 800 है, 200 और मिल जाए तो 1,000 रुपया मेरा प्रॉफिट हो जाए। अब वो प्लस में तो पहुंचा ही नहीं, ट्रेड किस में चले गया, माइनस में। अब उसको P&L जो है ट्रेड का वो कितना दिखा रहा है, -100, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि बस ये नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाए, मैं निकल जाऊंगा। वेट करते करते उम्मीद में कितना हो गया, -200 हो गया। अभी भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकल जाऊंगा। अब उसके बाद लॉस कितने पे आ गया, 500 रुपये पे। अब वो क्या सोच रहा है, बस -200 आ जाए, 200 का लॉस मैं बुक कर लूंगा एक ट्रेड में, मैं निकल जाऊंगा। फिर देखते देखते कितना हो गया, -1,000। अब वो क्या सोच रहा है, -500 हो जाए
तो मैं निकल जाऊंगा, यानी 500 का लॉस इसमें मैं बुक कर लूंगा। 800 मैंने पहले कमाए थे तो 300 रुपया प्लस में मैं दिन में निकल जाऊंगा। लेकिन उसके हिसाब से मार्केट चला ही नहीं। अगर उसने मतलब बाई साइड लिया होगा तो मान लीजिए मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, फिर क्या हुआ, -1500 दिखा रहा है। अब उसके दिमाग क्या सोच रहा है वो कि -800 पे मैं निकल जाऊंगा, यानी 800 का लॉस मैं बुक कर लूंगा। क्यों 800 का? 800 रुपये उसने 3 ट्रेड से कमाए थे, तो नो लॉस नो प्रॉफिट में उसका दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन देखते देखते मार्केट उसके फेवर में नहीं गया। 3 ट्रेड में उसका लक्ष्य 7 था, काम हो गया उसका, लेकिन यहाँ पूरी तरह से वो फेल होता जा रहा था। अब कितना दिखा रहा है लॉस? -2000। अब वो सीधा सीधा क्या सोच रहा है, भाई बहुत लॉस हो गया, अब चुपचाप लॉस बुक कर लेता हूँ। तो जो काम उसको यहाँ पर करना चाहिए था या यहाँ पर करना चाहिए था, उसने कहाँ किया? यहाँ पर किया। जब -2000 चले गया तब उसने लॉस बुक कर लिया। तो उसने जो 800 कमाया था इधर माइनस हो गया 2000 रुपया। तो ओवरऑल वो कितने लॉस में रहा? 1200 रुपये के लॉस में रहा। एक बार फटाफट वापस देख लेते हैं। ट्रेडर ए था, उसने पहला ट्रेड लिया 200 रुपये प्लस में और निकल गया। दूसरे ट्रेड में 300 प्लस में निकल गया। तीसरे ट्रेड में 300 प्लस में निकल गया। तो टोटल 800 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया। उसके बाद उसने चौथा ट्रेड लिया, उसमें उसका प्लस का जो आंकड़ा था 200 वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। ट्रेड किस में चले गया? माइनस में चले गया, -100 और 200 था। तब वो क्या सोचा कि नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाए तब मैं निकल जाऊँ। उसके बाद ट्रेड 500 पे गया, तब उसने क्या सोचा कि -200 पे मैं निकल जाऊंगा, 200 का लॉस बुक कर लूंगा। 1000 पे गया तब क्या सोचा उसने? 500 का लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। जब 1500 पे गया तो उसने क्या सोचा? 800 का लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। देखते देखते ट्रेड कितने में चले गया? -2000 में चले गया। तब उसने क्या किया? फाइनली लॉस बुक किया। 2000 का लॉस प्लस 800 रुपया उसने कमाया था, इसीलिए उसका डे का P&L कितना हुआ? 1200 रुपया माइनस। तो रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए जरूरी है कि जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाए तब हम पहले से प्रिपेयर हो कि हमको लॉस में किस तरह से निकलना है। बहुत से बड़े बड़े ट्रेडरों का कहना है कि मतलब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करने से ज़्यादा कमाल की बात है लॉस बुक करना। जिसको लॉस बुक करना आ गया वो बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकता है, बराबर। तो रिस्क मैनेजमेंट का काम ये है कि आपको ये चीज़ पता हो कि कहाँ पर आपको लॉस बुक करना है। हाँ, मार्केट ने सडन मान लीजिए 200 पे आप लॉस बुक करने जा रहे थे, लेकिन जब तक आप लॉस बुक करने के इतना फास्ट फॉल था कि आप -5 मिनट पे पहुंच गए, वो एक अलग चीज है। या आपने स्टॉप लॉस लगाया था, वो ट्रिगर नहीं हुआ किस रीजन की वजह से, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आप सामने देख रहे हो, आपको मौका है निकलने का, फिर भी आप बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो इस उम्मीद में कि मार्केट रिकवर कर दे और मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊं, नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकल जाऊं, तो फिर आगे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है। क्योंकि बहुत से बार आदमी का पूरा अपना अकाउंट जो है वो ब्लो कर देता है, पूरा अकाउंट खाली कर देता है। इसके अंदर एक दूसरी चीज़ ये भी देखने मिली हमको कि ये बंदा 3 बार सही गया और एक बार क्या हुआ? गलत गया। तो भी ये किस में आया? लॉस में आया। जबकि इसका 3 बार सही था और एक बार गलत था। और कोई दूसरा जो अच्छा ट्रेडर है वो हो सकता है 3 बार गलत जाए, एक बार सही जाए, तो भी वो ओवरऑल प्लस में निकलेगा। क्योंकि जब वो गलत जाएगा तब वो लॉस छोटे बुक करेगा और जब सही जाएगा तो प्रॉफिट बड़ा बुक करेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इसका हमको पता होना चाहिए कि कितना हम रिस्क ले रहे हैं और कितना हम रिवॉर्ड लेने की उम्मीद रख रहे हैं।